पीपीएम स्कूल वेंकटेश्वर नगर राजा बाजार जहानाबाद में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन समाज सेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार संतोष श्रीवास्तव ने किया तथा अध्यक्षता चेयरमैन डॉक्टर एसके सुनील द्वारा किया गया। स्कूल के चेयरमैन राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर एसके सुनील ने आए अतिथियों को अंग वस्त्र व पौधा देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों ने विज्ञान से प्रेरित कई मॉडल प्रस्तुत कर अपने वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। स्कूल में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे संतोष श्रीवास्तव ने हौसला अफजाई करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रम स्कूल में जरूर कराया जाना चाहिए। जिस तरह से बच्चों ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, निश्चित ही सही मार्गदर्शन का परिणाम है। विज्ञान प्रदर्शनी के दौरान कक्षा 10th की साक्षी एंड न्यास ग्रुप, अर्थक्वेक अलार्म एंड एयर प्यूरिफिकेशन, सुमित ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर्म, आयोनिक थ्रस्ट, कक्षा 9th में शारदा ग्रुप सुसाइड प्रिवेशन, रानी ग्रुप इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फॉर्म, वस्त्र मटेरियल, कक्षा 8 से आशीष ग्रुप लेजर अलार्म प्रोटेक्शन, कक्षा 7th में निशा ग्रुप वृष्ट मैनेजमेंट, ईशा ग्रुप पॉल्यूशन फ्री सिटी मॉडल आदि कई मॉडलों की प्रस्तुति की गई, जो बड़े ही खूबसूरत, शानदार, सराहनीय एवं आकर्षक थे। इस मौके पर स्कूल के चेयरमैन ने कहा कि जिस तरह बच्चों की उत्कृष्टता झलक रही है, आने वाले दिनों में ये बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में जिले का नाम देश और दुनिया में रोशन करेंगे। उन्होंने उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाले छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए पुरस्कृत करने की घोषणा की। इस मौके पर स्कूल के प्रभारी प्राचार्य नंद किशोर शर्मा, शिक्षक मनोज कुमार पाठक, आकाश कुमार, जयप्रकाश कुमार, रूपा कुमारी, नीतू कुमारी, प्रिया कुमारी, रिंकू कुमारी, अमित कुमार, विवेक कुमार, अभिमन्यु कुमार, खुशी कुमारी, अर्चना कुमारी, स्मिता कुमारी, पारो कुमारी शामिल थे। मंच का संचालन विद्यालय के शिक्षक धीरज कुमार द्वारा किया गया। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। My name is Sakshi Kumari and I am a student of class 10. Along with my teammates, we represented our science project on how industries' polluted air can be
treated before releasing it into the atmosphere. आजकल हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारी राजधानी दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर में से एक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में, और एयर पोल्यूशन को हम रोक सकते हैं इस प्रोसेस की मदद से। यहाँ एक फैक्ट्री में जो पोल्यूटेड एयर है वो पहले इस चैम्बर से पास करके वाटर चैम्बर में जाएगा, जहाँ जो भी हार्मफुल गैसेस है जैसे कि कार्बन और सल्फर वो वाटर में अब्जॉर्ब होकर फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगे, जो कि बिल्कुल ही क्लीन एयर होगा। First of all, sir, good morning. Welcome to our PPM School in Science Exhibition. And thank you to come to see our beautiful imagination of the mind of the students. So without wasting time, I introduce myself. I am Saurabh from Standard 9 and this is my project. This named as hydroelectricity from through the dam's water. Hydroelectricity means the electricity produced with the help of water, and this is based done by the dam. When the dam stored millions of water in it, and it is used for to produce the electricity and also used for the famine time in drought. So when we talk about the electricity, the dam stored the millions of water will fall through the slide, and the running high flowing water hit the blades of the turbine and the generator attached to the turbine, which start rotating and produce electrical energy, by which the generator convert the mechanical energy into electrical energy, and this energy is as stored in a battery and transmit all the village. Every poor to poor family gets the enough electricity in village. So this is my project, and my aim of this project is that in India have many precious resources. The God gives many precious resources, but how to use the India is should be learned. So this is my project. Thank you. Good morning, sir. Welcome to the science exhibition in PPM School. I am Sarda from class 9. Our model is suicide prevention. We have made this project for preventing suicide. We want to review them. This model is how this work. When the person want to hanging to the fan, by the person body pressure, the fan will come down, the buzzer will start ringing, and the light is start blinking. By this way, the in the person in the surrounding know that how this by the person buzzer, and the light will start blinking. In this way, the person know that there is an attempt of suicide. He or she any can resume them. सर आजकल बहुत से बच्चे सुसाइड डिप्रेशन से सुसाइड कर रहे हैं, और इसी से हम लोग चाहें कि क्यों ना इससे हम लोग अपना अपना 100% देना चाहें, जिससे कुछ ये हम लोग का हो सके, जिससे लाइफ बच सके बच्चों लोग का। और फिर डिप्रेशन से बहुत बच्चे ये कर रहे हैं सर। शारदा प्रिया। First of all, good morning, sir. Myself Ritik Roshan, and I am from a standard 10. And he's my teammates to make this model. Sir, this is the model of ionic thruster boat. So this boat is different from another normal boat because it moves without using any moving parts like motor or engine. It moves by using ionized air. Now my partner can explain about it. बेसिकली इसमें हो रहा ना है कि 3 वोल्ट का बैटरी है, और उससे हाई वोल्टेज जनरेटर से बेसी वोल्ट निकाल करके, और जितना भी अगल बगल अराउंड में एयर प्रेजेंट है उसको आयोनाइज करके थ्रस्ट जनरेट करवाया जा रहा है। उस थ्रस्ट से बोट है जो पीछे की तरफ थ्रस्ट लगाएगा, आगे बोट जाएगा। इसको हमेशा यूज करते हैं, जैसे स्पेस क्राफ्ट हो गया है उसमें यूज करते हैं। उसमें क्या होता ना है कि हाई वोल्टेज जनरेटर से स्पेस में वैक्यूम है, इसीलिए उसमें ले जाया जाता है एक जोन गैस। उसके द्वारा वो जो गैस है ना वो नोबल गैस है, जिसमें कोई भी अदर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जिस चलते जल्दी आयोनाइज हो जाता है। इसीलिए जैसे इसका सोशल काउज ये है ना कि आप देख रहे हैं इधर पॉल्यूशन बहुत सारा हो रहा है, उसको कम कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। और फिर इसका नॉइज फ्री है, इसमें कोई नॉइज नहीं है, नॉइज पॉल्यूशन भी नहीं होगा। थैंक यू सर। क्या नाम है तुम्हारा? सुमित कुमार।
First of all, welcome in the premises of PPM school. My introduction, my name is Rani Kumari of standard 9th. Today I am here as a creator that creates a wonderful science model that's name is garbage dispose method. There are two parts of this model. First part is electricity from garbage, and second part is the smoke release from this garbage that converts useful things like ink. In this process, we burn waste materials like paper pieces. The smoke, after some times, the smoke goes into this pipe and absorbed by the smoke absorber, and then a machine that converts the smoke into ink. In these models, it is the chemical energy, and after burning, that convert into heat energy, and then convert into kinetic energy, and finally convert into electrical energy. The main aim of this model is to useless things like paper pieces that convert into useful things like ink as well as electricity. आज पीपीएम स्कूल वेंकटेश्वर नगर मचला में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य है बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने अपने मन से एक वैज्ञानिक चीज़ों का अपने मन से उसका एग्जीबिशन लगाया है, और इस एग्जीबिशन लगाने के पीछे बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको उजागर करना है। किसी भी स्कूल का यही उद्देश्य भी होना चाहिए कि हमारे बच्चों में जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको उभारें, उसको विकसित करें और उसको एक वटवृक्ष का रूप दें। इसी क्रम में आज पीपीएम स्कूल ने गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कार्यक्रम विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम आयोजित किया है, और इस कार्यक्रम में आगे का कार्यक्रम होना है। सर, स्कूल में किताबी ज्ञान के अलावा क्या जरूरी है कि सभी शिक्षा का ज्ञान दिया जाए? अन्य ज्ञान की भी जरूरत है बच्चों को बिल्कुल किताबी ज्ञान से अलग हट करके उसको प्रायोगिकी रूप में प्रैक्टिकल तरीके से उसको जो उसकी प्रतिभाएं हैं उसको उभारने की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़ाने के ही दिशा में बच्चे आगे नहीं जा सकते हैं, विभिन्न विधाओं में भी बच्चे एक से एक बढ़कर प्रदर्शन कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सर, बच्चों ने बहुत ही शानदार अलग अलग टाइप का दिमाग लगा के बनाया, कोई जंगल बनाया है, कोई कुछ बनाया, कुछ अलग टाइप का बनाया है। बिल्कुल बच्चों में अद्भुत प्रतिभा है। ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक ने गाइड किया है या किसी ने बताया है। सारे बच्चों को ये बताया गया था कि तुम वेस्ट मटेरियल से, ज़्यादा इसमें पैसे नहीं खर्च करना है, जो तुम्हारे घर में अनुपयोगी चीज़ें हैं उसका तुम लोग उपयोग करके क्या बना सकते हो अपने दिमाग से, वो बनाना है। और आज आप देख रहे हैं कि बच्चे अपने मन से एक से एक चीज़ों का प्रदर्शनी में अपना स्टॉल लगाए हैं, और मैं उन बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे वो बढ़ें और इसी तरह से चीज़ों को विकसित करें, अपने मस्तिष्क को, अपनी बुद्धि को विकास करें, और इसी तरह से विद्यालय, इस तरह के जो कार्यक्रम विद्यालय द्वारा कराया जा रहा है, इसके लिए जो इसमें लगे हुए लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद